प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत व्याकरण पुस्तक में से पाठ क्रमांक 3 कारक का अगला वीडियो देख रहे हैं। द्वितीय विभक्ति के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में कहाँ पर द्विकर्मक क्रियाओं में क्या रूल्स हैं, कर्म कारक कहाँ पर होता है, कहाँ पर कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसके 2 बिंदु आपने समझे थे, जिसमें कि आपने द्विकर्मक क्रियाओं में कहाँ पर मुख्य कर्म होता है और कहाँ पर गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, इन सब के नियम समझे थे। अब इसके बाद द्वितीय विभक्ति के अन्य प्रयोग कहाँ होते हैं, इसके 3 नंबर से लेकर 13 नंबर तक के नियमों को हम आज देखेंगे और इसके बाद फिर वाक्यों में प्रयोग ग्रंथों में किस प्रकार से हुआ है उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका तीसरा पॉइंट, सभी गत्यार्थक क्रियाओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे जो भी गत्यार्थक क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ गति, चलना फिरना दौड़ना, ये जो गति अर्थ वाली क्रियाएं हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हमारे सामने वाक्य है सो घरम गच्छई गच्छए आदि, वह घर जाता है। अब यहाँ पर जाता है, यह गति अर्थ वाली क्रिया है और इस गति अर्थ वाली क्रिया में घरम जो कर्म आया है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिस ओर हम गति कर रहे हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राम वन को गए, तो वन को यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से हमें यहाँ समझना चाहिए। जितनी भी क्रियाएं, जाना, दौड़ना, उड़ना, ये सब गति अर्थ वाली क्रियाएं हैं, इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला बिंदु क्रमांक 4, सप्तमी के स्थान पर कभी कभी द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये वाले जो नियम हैं ये स्पेशली आपको प्राकृत भाषा में ही मिलेंगे, ना तो आपको संस्कृत में मिलेंगे ना ही और अन्य किसी भाषा में। कैसे? कभी कभी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण जैसे सूर पयासो दिणम पसरई पसरए आदि। अब यहाँ पर दिणम में द्वितीय का एक वचन लगा हुआ है। इसका अर्थ है सूर्य का प्रकाश दिन में फैलता है। अर्थ तो ये है, सूर पयासो, सूर्य यानी सूर्य, पयासो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दिणम दिन में फैलता है। अब दिन में यहाँ दिणे सप्तमी के स्थान पर दिणम द्वितीय हुई है। ये ऐसे कुछ नियम हैं जिनको हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। 5वां पॉइंट, प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कभी कभी द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण, जैसे चौवीसम जिणवरा। चौवीसम यह द्वितीय का एक वचन है और जिणवरा प्रथमा का बहुवचन है। यहाँ होना चाहिए चौवीसा जिणवरा, दोनों प्रथमा विभक्ति के बहुवचन होने चाहिए, चौवीसा जिणवरा।
लेकिन हुआ द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो ये हमें शास्त्रों में प्रयोग में इस प्रकार से मिलता है। नोट यहां पर लिखा हुआ है, संख्यावाची शब्दों के रूपों के लिए देखें प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ, पृष्ठ 158-161। 6वें नंबर का बिंदु देखिए, यदि वस क्रिया के पूर्व, वस क्रिया के पूर्व, वस क्रिया का अर्थ होता है वस यानी रहना, वस क्रिया के पूर्व उव, अनु, अहि और आ में से कोई भी उपसर्ग हो, ये 4 उपसर्ग हैं, इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि वस क्रिया से पूर्व में लगा हुआ है तो क्रिया के आधार में द्वितीया होती है। क्रिया का जो आधार है उसमें द्वितीया होती है। हरि, सग्गम, उवसई, अनुवसई, अहिवसई, आवसई आदि। हरि, इसका अर्थ हुआ हरि स्वर्ग में वास करता है। आधार मतलब सप्तमी विभक्ति आधार होता है, आधार या अधिकरण भी कह सकते हैं। स्वर्ग में वास करता है। अगर केवल सेंटेंस होता, वाक्य बनता वसई, तो हरि सग्गे वसई, यह वाक्य बनता। लेकिन उवसई, अनुवसई, अहिवसई, आवसई, ये सब उपसर्ग लग जाने के कारण सग्गे की जगह सग्गम हो गया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम वस का ही प्रयोग करेंगे तो हरि सग्गे वसई वाक्य बनेगा। यहाँ द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है, और जब हम उव, अनु इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो वह द्वितीया विभक्ति में हो जाएगा। ये नियम भी आपको याद रखना होगा। 7वां नियम, उभओ दोनों ओर, सव्वओ सब ओर, धी धिक्कार, समया समीप, इनके साथ द्वितीया विभक्ति होती है। जब भी वाक्यों में इनका उभय, दोनों ओर, सब ओर, धिक्कार या निकट अर्थ, समीप अर्थ में ये शब्द अव्यय आएंगे तो इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए इनके, जैसे परिजनो रायम उभओ सव्वओ चिट्ठई। परिजनों, परिजन राजा के दोनों ओर अथवा चारों ओर बैठते हैं। चिट्ठई बैठते हैं। अब यहां पर रायम, इसको द्वितीय विभक्ति का एक वचन किया है। एक्चुअली हिंदी में अर्थ जा रहा है राजा के दोनों ओर या राजा के चारों ओर, लेकिन उभओ और सव्वओ इन अव्ययों का प्रयोग होने से यहां पर द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। और देखिए, धी दुज्जनम, धी धिक्कार, दुज्जनम दुर्जन को धिक्कार। तो जिसको धिक्कार किया जा रहा है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। दुज्जनम दुर्जन, दुर्जन को धिक्कार। गामम समया एको तडागो अत्थि। गामम समया, गांव के निकट, गांव के समीप, समया समीप, गांव के समीप एक को एक तडागो तालाब अत्थि है। गांव के निकट एक तालाब है। अब यहाँ गांव के निकट, जिसके निकट की बात चल रही है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। 8वां पॉइंट, अंतरेण बिना और अंतरा बीच में, मध्य में के योग में द्वितीया होती है। अंतरेण, णाणम अंतरेण न सुहम। णाणम अंतरेण, ज्ञान के बिना, न सुहम सुख नहीं है। अब यहाँ ज्ञान के बिना, वैसे तो ज्ञान के षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन अंतरेण शब्द के कारण यहाँ पर णाणम यह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अंतरा को देखिए, बीच में, गंगम जौणम य अंतरा पयागो अत्थि।
गंगा और यमुना के बीच में पयागो प्रयाग अत्थि है। गंगा और जमुना के बीच में, गंगा और जमुना के, तो यहाँ पर के आ रहा है, लेकिन अंतरा बीच में, तो अंतरा शब्द के कारण गंगम जमुनम दोनों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। 9वां पॉइंट देखिए, पड़ी की ओर की तरफ के योग में द्वितीया होती है। अब जिसकी तरफ हम बात करेंगे उसमें द्वितीया लगा दीजिए, जिसकी भी तरफ तो पड़ी शब्द का प्रयोग करेंगे और जिसकी तरफ करेंगे उसमें द्वितीया। वाक्य है मायम पड़ी तुमम स्नेहम करसी करसे आदि। माता की ओर तुम स्नेह करते हो, माता से स्नेह करते हो, तो पड़ी प्रति माता की ओर, यहां मायम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। माता की ओर स्नेह करते हो प्रति अर्थ में। 10वां पॉइंट, समय एवं मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। समय का हो या मार्ग का हो तो उसमें ऐसे शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। पहला उदाहरण, सो पंच दिनाणी दिनाइम आदि खेतम सिंचीय सिंचिंसु। वह 5 दिनों तक खेत सींचता रहा। सिंचीय सींचता रहा 5 दिनों तक। अब यहां 5 दिनों तक ये समयवाची हो गया, इसलिए 5 दिनों तक ये समयवाची हो गया, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। और दूसरा उदाहरण, सो कोसम चलई। सो वह कोसम कोस भर, एक कोस चलई चलता है। अब यहां मार्गवाची है, उसकी भी एक क्वांटिटी बताई जा रही है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यहां पंच दिनाणी द्वितीय विभक्ति में रखा गया है और कोसम भी द्वितीय विभक्ति में है। यह प्रयोग उस समय होता है जब निरंतरता हो, समाप्ति नहीं। मतलब 2 कोस तक, 1 कोस तक चल रहा है, वह कोस चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यू चलता है कि वो चल ही रहा है, 5 दिनों से खेत सींच ही रहा है, तो कंटिन्यू में चल रहा है तो ये प्रयोग होगा। अगर क्रिया समाप्त हो गई है तो नहीं होगा। 11वां बिंदु, दूर नपुंसकलिंग व अंतीय समीप, यह भी नपुंसकलिंग, तथा इनके समानार्थक शब्द द्वितीय विभक्ति में रखे जाते हैं। दूर शब्द हो या अंतिम अंतीय यानी समीप निकट आदि शब्द हो, ये शब्द ही द्वितीय विभक्ति में जाते हैं। गांव से दूर नदी है, गामत्तो गामाओ आदि दूरम नई अत्थि। दूर इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। और निकट कर दें, सरी आ सरी आई सरी आए अंतियम जई वसई वसए वसदी आदि। नदी के समीप यति बसता है। जई जई मतलब यति, वसई बसता है, यति बसता है। कहाँ पर? नदी के समीप। तो समीप अर्थ के लिए अंतीय शब्द आया और यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है। दूरम भी और अंतियम यानी अंतीय समीप, इन दोनों अर्थ में। 12वां पॉइंट, वीणा के योग में द्वितीया होती है। जहां पर वीणा ये शब्द आता है तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हालांकि वीणा शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और पंचमी का भी प्रयोग होता है, ये आगे आपको बताया जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे मायम वीणा सिक्खा न होई होदी आदि। माता के बिना, अब बिना, माता के बिना, मायम वीणा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ मायम में। माता के बिना शिक्षा नहीं होती है। 13वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट, कभी कभी संज्ञा शब्द की द्वितीय विभक्ति का
एक वचन क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। कभी कभी क्या होता है, संज्ञा है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी और वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे सो सुहम विहरई विहरए विहरदि आदि, वह सुखपूर्वक रमण करता है या विहार करता है। सुखपूर्वक, तो यहाँ सुह यह संज्ञा शब्द है, लेकिन इसको क्रिया विशेषण बना दिया, द्वितीय विभक्ति लगा दी, तो वह सुखपूर्वक, यह क्रिया विशेषण का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से हमारे पूरे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का पूरे 13 पॉइंट्स हो गए हैं और अब हम इनके प्रयोग वाक्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से अलग अलग पाठ में से यहाँ पर ये वाक्य संकलित किए गए हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि प्राकृत के ग्रंथों में, साहित्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। पहला प्रयोग समण सुत्तम से है यह, ते संपउत्ता नगरम पविट्ठा, ते वे संपउत्ता नगरम पविट्ठा, ते वे संपउत्ता जुड़े हुए, नगरम यानी नगर में, पविट्ठा प्रविष्ट हुए। अब यहाँ प्रविष्ट हुए ये गति अर्थक हो गया, इस कारण से नगरम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। मैं स्पीड से चल रहा हूं, समय काफी हो रहा है। दूसरा उदाहरण, विज्जुफुरियम रोसो मित्ती पहाड़ रेहव्व, विज्जुफुरियम विद्युत की स्फुरण के समान जिसका रोष है, और मैत्री पाषाण की रेखा के समान। तीसरा उदाहरण वज्जालग्ग में जीवन मूल्य से है, जे गरुय वसण पड़ी पेलिया वी अन्नम न पत्थंती। यहाँ पर अन्नम, जो बड़ी विपत्ति में से अति पीड़ित भी दूसरे से धन की याचना नहीं करते हैं। अन्नम न पत्थंती, अन्य यानी दूसरे से नहीं मांगते हैं, पूछना मांगना, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। चौथा प्रयोग निंदये या प्रशंसाए, निंदाए या प्रशंसाए, दुखे या सुह एसुया। यहाँ पर दुखे, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, निंदा में, प्रशंसा में, दुख में अथवा सुखों में, तो यहाँ दुखे द्वितीय का प्रयोग है। पांचवा प्रयोग तच्चम विरलाण धारणा होदी, विरलों की तत्व में धारणा होती है। सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है तच्चम। छठवां प्रयोग जाएण सुएण पहु चिंतेयव्वम हियम नियय कालम, ये दसरे पवज्जा से है। यहां पर चिंतेयव्वम हियम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। हिय यानी हृदय, हृदय में ऐसा चिंतन करना चाहिए, तो हृदय में सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया गया है। अगला प्रयोग है चंडालो तम पुच्छई जीवनम विना तब कावी इच्छा सिया तया मग्गियव्वम, जीवन के बिना तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग लेना चाहिए। अब बिना के योग में जीवनम यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। आठवां प्रयोग तीये हम वुत्तो समयम विना कहम निगौ, यहां भी बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अह तय्यो नरो मही अलम भमंतो जीमियुम उविट्ठो, मही तल पर भ्रमण करता हुआ, मही तल पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहां पर गति अर्थक होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। एथ सावमाणम ठाउम न उय्युम उय्यम, एथ यहां पर अपमान सहित रहना उचित नहीं है, तो सावमाणम इसका प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में कर दिया, द्वितीय विभक्ति लगा दी। सुहम विहरंती, सुखपूर्वक विहार करता है, यहां भी उसको क्रिया विशेषण बना दिया गया है। सिग्घम चवलम तुर्यम चंडम जहणम वेगीम जिणेव से कुम्मय तेणेव उवागच्छन्ति, यहां भी ये सब क्रिया विशेषण बना दिए गए हैं। सिग्घम चवलम तुर्यम चंडम जहणम वेगीम, इन सब को क्रिया विशेषण बना दिया और द्वितीय विभक्ति लगा दी।
और अंतिम उदाहरण आपके सामने है, जामेव दिशिम पाऊ भुआ तामेव दिशिम पड़ी गया। जिस दिशा से उत्पन्न हुए उसी दिशा में चले गए। दोनों जगह पाऊ भुआ और पड़ी गया के साथ में जिस दिशा में होना चाहिए था सप्तमी विभक्ति, लेकिन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का यह पाठ कंप्लीट हो गया। आपके सामने कुछ वाक्य गृह कार्य के रूप में आ रहे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा अपने आंसर शीट भेज दें जो आपने होमवर्क किया है, या आप इसमें YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भी होमवर्क लिखकर भेज सकते हैं। अगला वीडियो तृतीया विभक्ति का होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारे जो स्पॉन्सर्स पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।